पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम से संबंधित 60 बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS विस्तृत विश्लेषण कंप्लीट एनालिसिस के साथ नीचे दिए गए हैं। भाग 1 पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम माइनस प्रश्न 1 से 20। Q1 पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? A.G. टांसले, A.G. टैंसली, B. चार्ल्स डार्विन, C. E.P. ओडम, D. कार्ल लिनियस। उत्तर A.G. टांसले। विश्लेषण A.G. टांसले ने 1935 में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था। इसके तहत जैविक, जीव जंतु और अजैविक, हवा, पानी, मिट्टी घटकों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। Q2 निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र है? A1 फॉरेस्ट, B तालाब, पॉन्ड, C धान का खेत, शस्यभूमि, D झील, लेक। उत्तर C धान का खेत। विश्लेषण 1 तालाब और झील प्राकृतिक रूप से बनते हैं, जबकि धान का खेत इंसानों द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए ये एक कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। Q3 किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? A ATP, ATP, B DNA, DNA, C सूर्य का प्रकाश, सोलर एनर्जी, D हरे पौधे। उत्तर C सूर्य का प्रकाश। विश्लेषण पृथ्वी पर लगभग सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए सूर्य का प्रकाश ही ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत है। उत्पादक पौधे इसी से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। Q4 खाद्य श्रृंखला फूड चेन में शाकाहारी जीव किस स्तर पर आते हैं? A प्राथमिक उत्पादक, B प्राथमिक उपभोक्ता, C द्वितीयक उपभोक्ता, D अपघटक। उत्तर B प्राथमिक उपभोक्ता। विश्लेषण हरे पौधे उत्पादक होते हैं। पौधों को सीधे खाने वाले शाकाहारी जीवों जैसे हिरण, टिड्डा को प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। Q5 एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? A एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल, B द्विदिशीय बी डायरेक्शनल, C बहुदिशीय मल्टी डायरेक्शनल, D चक्राकार साइक्लिक। उत्तर A एक दिशीय। विश्लेषण ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में बहती है। सूर्य राइट एरो उत्पादक, राइट एरो शाकाहारी, राइट एरो मांसाहारी। ऊर्जा कभी भी उल्टी दिशा में वापस नहीं आ सकती। Q6 पारिस्थितिकी में 10% का नियम, 10% लॉ किसने दिया था? A ओडम, B लिंडेमैन, C हेकल, D टेलर। उत्तर B लिंडेमैन। विश्लेषण रेमंड लिंडेमैन ने 1942 में ये नियम दिया था। इसके अनुसार एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है, बाकी 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। Q7 निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक डिकम्पोजर की श्रेणी में आता है? A कवक और जीवाणु, फंगी एंड बैक्टीरिया, B घास और पेड़, C शेर और चीता, D गाय और भैंस। उत्तर A कवक और जीवाणु। विश्लेषण कवक, फंगी और जीवाणु, बैक्टीरिया मृत जीवों और पौधों को सड़ाकर उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। इन्हें प्रकृति का सफाईकर्मी भी कहा जाता है। Q8 जैवभार का पिरामिड ऑफ बायोमास किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा इन्वर्टेड होता है? A1 फॉरेस्ट, B घास के मैदान, C तालाब, पॉन्ड एक्वाटिक, D मरुस्थल। उत्तर C तालाब। विश्लेषण जलीय या तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों फाइटोप्लैंक्टन का कुल भार बहुत कम होता है, जबकि उनके ऊपर निर्भर बड़ी मछलियों का भार बहुत अधिक होता है, जिससे पिरामिड उल्टा बनता है। Q9 दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमणकालीन क्षेत्र ट्रांजिशन जोन को क्या कहते हैं? A इकोक्लाइन, B इकोटोन, इकोसिस्टम, D बायोम। उत्तर B इकोटोन। विश्लेषण दो विभिन्न बायोम या पारिस्थितिकी तंत्रों के मिलन स्थल को इकोटोन कहते हैं, जैसे दलदली भूमि जो भूमि और पानी के बीच का क्षेत्र है। यहां जैव विविधता अक्सर अधिक होती है। Q10 खाद्य जाल फूड वेब में क्या होता है? A ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, B कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं, C केवल एक ही जीव होता है, D इनमें से कोई नहीं। उत्तर B कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। विश्लेषण प्रकृति में कोई भी खाद्य श्रृंखला सीधी नहीं होती। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जाल की तरह जुड़ जाती हैं तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। यह तंत्र को स्थिरता देता है। Q11 गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? A अर्नेस्ट नेस,
अर्नेनेस बी ईपी, ओडम सील एफ, क्लेमेंट्स डी रदरफोर्ड। उत्तर ए अर्नेस्ट नेस। विश्लेषण 1973 में नॉर्वे के दार्शनिक अर्नेस्ट नेस ने डीप इकोलॉजी शब्द दिया। यह विचारधारा मानती है कि प्रकृति में सभी जीवों का मूल्य समान है, इंसान प्रकृति का मालिक नहीं है। Q12 पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जीवाणु कौन सा है? ए राइजोबियम, राइजोबियम बी अमीबा, सी होल प्लाज्मोडियम डी पेंसिलियम। उत्तर ए राइजोबियम। विश्लेषण राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों जैसे दालें की जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। Q13 किसी पारिस्थितिकी तंत्र का हृदय किसे कहा जाता है? ए होल उत्पादक को, बी ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को, सी उपभोक्ताओं को, डी अपघटक को। उत्तर बी ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को। विश्लेषण ऊर्जा का प्रवाह और खनिजों का चक्रण बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ही किसी पारिस्थितिकी तंत्र को जीवित और चालू रखते हैं, इसलिए इन्हें इसका हृदय माना जाता है। Q14 निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट है? ए जल वाटर, बी कीड़े मकोड़े, सी मानव डी कवक। उत्तर ए जल। विश्लेषण जल, हवा, मिट्टी, तापमान और सूर्य का प्रकाश निर्जीव हैं, इसलिए ये अजैविक घटक कहलाते हैं। बाकी तीनों जीवित जैविक घटक हैं। Q15 पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? ए चार्ल्स एल्टन, बी जोसेफ फूरियर, सी अर्थर टांसले डी जी मेंडल। उत्तर ए चार्ल्स एल्टन। विश्लेषण 1927 में चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा दी थी, इसीलिए इन्हें कभी कभी एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। Q16 ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होता है? ए उल्टा, बी सीधा ऑलवेज अपराइट, सी अनियमित डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी सीधा। विश्लेषण चूंकि हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास नुकसान होता है, इसलिए निचले स्तर उत्पादक पर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है और शीर्ष पर सबसे कम, अतः ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। Q17 बायोम क्या होता है? ए एक ही पौधे का समूह, बी विशाल भौगोलिक क्षेत्र जहां विशिष्ट जलवायु और वनस्पति पाई जाती है, सी प्रयोगशाला का एक हिस्सा, डी केवल महासागरों का क्षेत्र। उत्तर बी विशाल भौगोलिक क्षेत्र जहां विशिष्ट जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। विश्लेषण जैसे टुंड्रा बायोम, मरुस्थलीय बायोम या वर्षावन बायोम, ये बड़े पैमाने पर फैला एक पारिस्थितिक क्षेत्र होता है। Q18 पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन में अंतिम स्थिर समुदाय को क्या कहा जाता है? ए होल पायनियर समुदाय, बी सैरल समुदाय, सी चरम समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी चरम समुदाय। विश्लेषण किसी बंजर इलाके में जब धीरे धीरे जीवन पनपता है तो अंत में जो सबसे स्थिर और मजबूत पौधों जीवों का समूह स्थापित होता है उसे चरम समुदाय कहते हैं। Q19 लाइकन लाइचन्स किन दो के बीच का सहजीवी सिम्बायोटिक संबंध है? ए कवक और शैवाल, फंगी एंड आल्गी, बी जीवाणु और कवक, सी वायरस और शैवाल, डी पौधा और जंतु। उत्तर ए कवक और शैवाल। विश्लेषण लाइकेन में कवक पानी और खनिज देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। यह वायु प्रदूषण विशेषकर SO_2 के बेहतरीन सूचक भी होते हैं। Q20 तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी उत्पादक प्रोड्यूसर्स, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटक। उत्तर बी उत्पादक। विश्लेषण फाइटोप्लैंक्टन पानी की सतह पर तैरने वाले सूक्ष्म पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये जलीय खाद्य श्रृंखला के आधार हैं। उम्मीद है यहाँ तक के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए बढ़ते हैं बाकी बचे हुए प्रश्नों की ओर। भाग 2 जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी माइनस प्रश्न 21 से 40। Q21 जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने लोकप्रिय बनाया था? ए एडवर्ड विल्सन, बी वॉल्टर जी रोसेन, सी MS स्वामीनाथन, डी सुंदरलाल बहुगुणा।
उत्तर ए एडवर्ड विल्सन। विश्लेषण, हालांकि ये शब्द वॉल्टर जी रोसेन 1985 द्वारा गढ़ा गया था, लेकिन समाजशास्त्री और वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन ने इसे पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। इन्हें जैव विविधता का जनक भी कहा जाता है। Q22 भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? A 2B 4C 10D 12। उत्तर B 4। विश्लेषण, भारत में 4 मुख्य हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। 1 हिमालय, 2 पश्चिमी घाट, 3 भारत म्यांमार क्षेत्र और 4 सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह। Q23 रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? A WWF B IUCN, C UNEP D UNESCO। उत्तर B IUCN। विश्लेषण, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हर साल रेड डेटा बुक जारी करता है, जिसमें दुनिया भर के संकटग्रस्त और विलुप्त होने की कगार पर खड़े जीवों की सूची होती है। Q24 जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? A 5 जून, B 22 अप्रैल, C 22 मई, D 16 सितंबर। उत्तर C 22 मई। विश्लेषण, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। Q25 इन सिटू बाय स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? A चिड़ियाघर जू, B राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, C जीन बैंक, D बॉटनिकल गार्डन। उत्तर B राष्ट्रीय उद्यान। विश्लेषण, जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास नेचुरल होम में ही संरक्षित किया जाता है तो उसे इन सिटू कहते हैं, जैसे नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य। बाकी तीनों एक्स सिटू बाह्य स्थाने के उदाहरण हैं। Q26 भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? A काजीरंगा, B जिम कॉर्बेट, C गिर राष्ट्रीय उद्यान, D सुंदरवन। उत्तर B जिम कॉर्बेट। विश्लेषण, इसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट किया गया और वर्तमान में इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। Q27 सैंडलवुड चंदन के पेड़ भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? A होल हिमालय क्षेत्र, B रेगिस्तानी क्षेत्र, C नीलगिरी और पश्चिमी घाट, कर्नाटक, तमिलनाडु, D सुंदरवन डेल्टा। उत्तर C नीलगिरी और पश्चिमी घाट। विश्लेषण, चंदन के पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं और भारत में कर्नाटक तथा तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र इसके लिए सबसे प्रसिद्ध है। Q28 संकटग्रस्त प्रजाति लायन टेल्ड मकाक शेर जैसी पूंछ वाला बंदर कहाँ पाया जाता है? A पूर्वी घाट, B पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, C थार मरुस्थल, D असम के मैदान। उत्तर B पश्चिमी घाट। विश्लेषण, ये केवल दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के वर्षावनों, साइलेंट वैली, केरल आदि में पाया जाने वाला एक स्थानिक एंडेमिक जीव है। Q29 भारत के किस राज्य में फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है? A असम, B मणिपुर, C मेघालय, D जम्मू और कश्मीर। उत्तर B मणिपुर। विश्लेषण, मणिपुर की लोकटक झील में स्थित केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। Q30 जैव विविधता में कमी आने का सबसे मुख्य कारण क्या है? A होल प्रदूषण, B विदेशी प्रजातियों का आगमन, C प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना हैबिटेट लॉस, D अत्यधिक शिकार। उत्तर C प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। विश्लेषण, जंगलों की कटाई और शहरीकरण के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक घर छिन रहे हैं, जो उनकी आबादी घटने और विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है। Q31 स्थानिक प्रजातियां एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? A होल जो हर जगह पाई जाती हैं, B जो किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही सीमित होती हैं, C जो पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं, D जो केवल चिड़ियाघर में मिलती हैं। उत्तर B जो किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही सीमित होती हैं। विश्लेषण, ऐसी प्रजातियां जो दुनिया में केवल एक ही निश्चित जगह पर पाई जाती हैं उन्हें स्थानिक प्रजाति कहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कंगारू। Q32 वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? A ध्रुवीय क्षेत्रों में, B रेगिस्तानों में, C उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, D समशीतोष्ण वनों में। उत्तर C उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। विश्लेषण,
भूमध्य रेखा के पास अत्यधिक बारिश और धूप के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षावनों जैसे अमेज़न वर्षावन में दुनिया की सबसे घनी और विविध वनस्पतियां व जीव पाए जाते हैं। Q33 भारत की साइलेंट वैली शांत घाटी कहाँ स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है? A होल हिमाचल प्रदेश माइनस सेब उत्पादन के लिए, B केरल माइनस उच्च जैव विविधता के लिए, C उत्तराखंड माइनस जड़ी बूटियों के लिए, D तमिलनाडु माइनस मंदिरों के लिए। उत्तर B फोल केरल माइनस उच्च जैव विविधता के लिए। विश्लेषण केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित साइलेंट वैली अपनी दुर्लभ वनस्पतियों और लुप्तप्राय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। Q34 जैव विविधता संरक्षण के लिए नागोया प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? A 1992, B 2000, C 2010, D 2014। उत्तर D 2014। विश्लेषण नागोया प्रोटोकॉल जेनेटिक संसाधनों तक पहुंच और उनके लाभों के उचित बंटवारे ABS से संबंधित है। इसे 2010 में अपनाया गया था और यह 2014 से प्रभावी हुआ। Q35 एक ही प्रजाति के जीवों के बीच पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं? A पारिस्थितिक विविधता, B आनुवांशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी, C प्रजाति विविधता, D इनमें से कोई नहीं। उत्तर B आनुवांशिक विविधता। विश्लेषण DNA और जीन्स के स्तर पर होने वाले बदलावों को आनुवांशिक विविधता कहते हैं, जैसे इंसानों के अलग अलग रंग रूप या धान की हजारों किस्में। Q36 प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? A 1972, B 1973, C 1980, D 1992। उत्तर B 1973। विश्लेषण भारत में बाघों की घटती संख्या को बचाने के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। Q37 बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा भाग पूरी तरह से संरक्षित होता है जहां इंसानी गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है? A कोर जोन, B बफर जोन, C ट्रांजिशन जोन, D इनमें से कोई नहीं। उत्तर A कोर जोन। विश्लेषण बायोस्फीयर रिजर्व के सबसे अंदरूनी हिस्से को कोर जोन कहते हैं। यहां केवल सरकारी निगरानी और वैज्ञानिक शोध विशेष अनुमति से हो सकता है। इंसानी बस्तियां या खेती पूरी तरह प्रतिबंधित होती है। Q38 एक्सिटू बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए तरल नाइट्रोजन में -196 कैरेट सक टेक्स्ट C पर बीजों ऊतकों को रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? A क्रायोप्रिजर्वेशन, B ऊतक संवर्धन, C होल म्यूटेशन, D थर्मल स्टरलाइजेशन। उत्तर A क्रायोप्रिजर्वेशन। विश्लेषण इस तकनीक में बहुत ही कम तापमान पर जेनेटिक सामग्रियों को सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है ताकि प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। Q39 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? A एशियाई शेर, B एक सींग वाला गेंडा वन हॉर्न राइनो, C बंगाल टाइगर, D घड़ियाल। उत्तर B एक सींग वाला गेंडा। विश्लेषण असम का काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया में एक सींग वाले गेंडों की सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। Q40 भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किस वर्ष पारित किया था? A 1986, B 2000, C 2002, D 2010। उत्तर C 2002। विश्लेषण रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के जैविक विविधता समझौते को पूरा करने के लिए भारत संसद ने साल 2002 में ये कानून पास किया था। भाग 3 पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन माइनस प्रश्न 41 से 60। Q41 विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? A 22 मार्च, B 5 जून, C 11 जुलाई, D 3 अक्टूबर। उत्तर B 5 जून। विश्लेषण 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। Q42 ओजोन परत ओजोन लेयर के क्षरण को रोकने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था? A क्योटो प्रोटोकॉल, B मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, C पेरिस समझौता, D कार्टाजेना प्रोटोकॉल। उत्तर B मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। विश्लेषण 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले गैसों के उपयोग को बंद करने के लिए इस ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। Q43 ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है?
ए शोभमंडल ट्रोपोस्फियर, बी समतापमंडल स्ट्राटोस्फियर, सी मध्यमंडल, डी बाह्यमंडल। उत्तर बी समतापमंडल। विश्लेषण। समतापमंडल धरातल से लगभग 15-35 किलोमीटर ऊपर में ओजोन गैस की घनी परत होती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्यू 44। ग्रीनहाउस प्रभाव ग्रीनहाउस इफेक्ट के लिए सबसे मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ CO_2, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। उत्तर बी कार्बन डाइऑक्साइड CO_2। विश्लेषण। हालांकि जलवाष्प वाटर वेपर भी बड़ा कारण है, लेकिन मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित गैसों में CO_2 वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य रूप से जिम्मेदार है। क्यू 45। चिपको आंदोलन चिपको मूवमेंट के प्रणेता कौन थे जिनका संबंध उत्तराखंड से था? ए बाबा आमटे, बी मेधा पाटकर, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी डॉक्टर सलीम अली। उत्तर सी सुंदरलाल बहुगुणा। विश्लेषण। 1970 के दशक में उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर यह आंदोलन चलाया था। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इसके मुख्य नेता थे। क्यू 46। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना भारत में कब हुई थी? ए 1974, बी 1986, सी 1995, डी 2010। उत्तर ए 1974। विश्लेषण। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सितंबर 1974 में CPCB की स्थापना की गई थी, जो देश में वायु और जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। क्यू 47। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए ओजोन परत का संरक्षण, बी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, सी वन्य जीवों की तस्करी रोकना, डी मरुस्थलीकरण को रोकना। उत्तर बी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। विश्लेषण। 1997 में जापान के क्योटो शहर में इस संधि को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य औद्योगिक देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना था। क्यू 48। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए मेधा पटकर, बी अरुंधति रॉय, सी ए और बी दोनों, डी केवल ए। उत्तर सी ए और बी दोनों। विश्लेषण। मेधा पाटकर इस आंदोलन की मुख्य संस्थापिका थी और प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने भी इस आंदोलन को बड़ा समर्थन दिया था। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ था। क्यू 49। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1972, बी 1981, सी 1986, डी 2002। उत्तर सी 1986। विश्लेषण। 1984 की भयानक भोपाल गैस त्रासदी के बाद सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए 1986 में ये व्यापक कानून पास किया था। इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। क्यू 50। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM 2.5 और PM10 में PM का क्या अर्थ है? ए पॉल्यूशन मॉनिटर, बी पार्टिकुलेट मैटर, सी प्योरिटी मेजरमेंट, डी पोस्टमार्टम। उत्तर बी पार्टिकुलेट मैटर। विश्लेषण। PM का मतलब होता है कणिकीय पदार्थ, धूल, धुएं के छोटे कण। PM 2.5 का मतलब है वे कण जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम है। ये सांस के जरिए सीधे फेफड़ों में चले जाते हैं। क्यू 51। वैश्विक पर्यावरण कोष GEF की स्थापना किस ऐतिहासिक सम्मेलन में हुई थी? ए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, बी रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, रियो अर्थ समिट, सी जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, डी पेरिस जलवायु समझौता 2015। उत्तर बी रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। विश्लेषण। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन 1992 में विकासशील देशों को पर्यावरण चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए GEF की स्थापना की गई थी। क्यू 52। अम्लीय वर्षा एसिड रेन मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? ए SO_2 और NO_X सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कॉलवोल CO_2 और CH_4C ओजोन और धूलकण, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तर ए SO_2 और NO_X। विश्लेषण। जब फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाली SO_2 और NO_X गैसें हवा में मौजूद पानी से क्रिया करती हैं तो वे सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं जो बारिश के साथ नीचे गिरता है। इसी वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। क्यू 53।
भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ए 2005, बी 2010, सी 2015, डी 2020। उत्तर बी 2010। विश्लेषण: पर्यावरण से जुड़े कानूनी मामलों और मुकदमों के तेजी से निपटारे के लिए एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Q54 पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों पर भारत सरकार द्वारा कौन सा चिन्ह मार्क दिया जाता है? ए एगमार्क, बी इकोमार्क, सी ISI मार्क, डी हॉलमार्क। उत्तर बी इकोमार्क। विश्लेषण: जो उत्पाद पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें इकोमार्क दिया जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह मिट्टी का घड़ा अर्थन पॉट है। Q55 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस, फ्रांस, बी जिनेवा, स्विट्जरलैंड, सी गुरुग्राम, भारत, गुरुग्राम, डी नैरोबी, केन्या। उत्तर सी गुरुग्राम, भारत। विश्लेषण: ISA की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में है। Q56 सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? ए केवल उद्योगों का तेजी से विकास, बी भावी पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, सी जंगलों को काटकर शहर बसाना, डी प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग। उत्तर बी भावी पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना। विश्लेषण: ऐसा विकास जो आज की जरूरतों को भी पूरा करे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी पानी, हवा और कोयला, पेट्रोल जैसे संसाधन सुरक्षित रखे। Q57 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी वॉशिंगटन DC, सी नैरोबी, केन्या, डी वियना। उत्तर सी नैरोबी, केन्या। विश्लेषण: यूनेप की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है, जो वैश्विक पर्यावरण नीतियों को तय करता है। Q58 जैव ईंधन बायोफ्यूल के उत्पादन के लिए किस पौधे का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? ए जट्रोफा बाय रतनजोत, बी शीशम, सी सागौन, डी अमरबेल। उत्तर ए जट्रोफा। विश्लेषण: जट्रोफा के बीजों से बायोडीजल बनाया जाता है, जो सामान्य डीजल का एक पर्यावरण अनुकूल और नवीकरणीय विकल्प है। Q59 ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ए चिकित्सा, बी खेलकूद, सी पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डी साहित्य। उत्तर सी पर्यावरण संरक्षण। विश्लेषण: ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा पर्यावरण की रक्षा और सुधार में अद्वितीय योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है। Q60 रामसर अभिसमय रामसार कन्वेंशन का संबंध किसके संरक्षण से है? ए बाघों के, बी ओजोन परत के, सी आर्द्र भूमि वेटलैंड्स बाय दलदली भूमि के, डी समुद्री जीवों के। उत्तर सी आर्द्र भूमि के। विश्लेषण: 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में दुनिया भर की आर्द्र भूमियों जैसे झीलें, दलदल को बचाने के लिए ये समझौता हुआ था। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।